हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम लोग भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। सेशन पे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो और लोगों तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जो टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, डीएसएसबी में आए हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे आज। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक पिता कहा जाता है। तो जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तराशे गए चमकीले पत्थर के औजार प्रयोग किए गए किस काल में किए गए पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ये औजार थोड़े नुकीले और चमकीले बना दिए थे। इसके पहले के औजार भद्दे और मोटे थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र समानतः निर्मित किए गए हैं। तो ये गेरू और चारकोल से निर्मित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेरू और चारकोल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सुमेल किए हुए हैं। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र होशंगाबाद से है। मिर्ज़ापुर गुफाएं कैमूर श्रृंखला से है और बेल्लारी की गुफाएं दक्षिण भारत से। सिंगनपुर की गुफाएं रायगढ़ से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था। क्वेश्चन को हमने छिपा दिया है ताकि आप अपने को चेक कर सकें कि आप कितना आपको याद है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकणकर। पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकणकर, इन्होंने भीमबेटका का खोज किया था। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था। तो इसका विषय जो रहा है वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पूछा है। कभी आखेट पूछा है, कभी पशु पक्षी पूछा है और कभी युद्ध का पूछा है। तो अगर तीनों एक साथ हों तो आप इसको ही सही करिएगा, आखेटक, पशु पक्षी और युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक धरातल चित्रों की धरातल है। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, इस पर कोई टाइम नहीं देना हम लोग को। शिला है, पत्थर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त। गेरू है भूमिज रंग। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु और आखेट, अभी हमने ऊपर देखा था। और प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है शिकार। गुफाओं द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। गुफावासियों द्वारा बनाए गए हैं जो चित्र, उस प्रागैतिहासिक चित्र के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर प्रागैतिहासिक चित्र ही है। नवपाषाण युग में मानव रहता था, तो बस्तियों में रहने लगा था मानव, बस्ती बनाकर। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं महाराष्ट्र। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके हम क्वेश्चन अब नहीं हाइड कर रहे हैं, आप लोग देखते ही बताइएगा जिससे जल्दी हो जाए, ऐसे वीडियो लेंदी नहीं होगा।
तो एक रिवीजन है, समझ लीजिए कि। चलिए देखते हैं। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, तो वो था कृषि। इन्होंने कृषि को अपनाया था। नेक्स्ट देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, तो वो आखेट के मिले हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास है, तो ये 5000 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, तो गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के में महत्व है, तो रेखा का महत्व है प्रागैतिहासिक चित्रों में। प्रागैतिहासिक चित्र है, तो ये गुहा चित्र है। ये गुफाओं में उकेरे गए हैं ये चित्र। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई है, तो चट्टानों पे। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक ही टाइप के क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन टीजीटी में पूछे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, ये पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। टीजीटी 9 से लेकर के पीजीटी 2010 तक के ये क्वेश्चन सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र तो बेल्लारी है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। भीमबेटका लखुनिया पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं गेरू रंग अधिकांश मिले हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आदिकाल की चित्रकार मानी जाती है 3000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है स्टुअर्ट पिगार्ड की। दोस्तों, प्री हिस्टोरिक इंडिया और ब्रैड्रिक की पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वो पिगार्ड की है, पिगार्ड इंडिया गए, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो ब्रैड्रिक की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्र शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों में अंकन है जंगली पशुओं के। तो आप इसका राइट आंसर जानते हैं, जंगली पशुओं के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला में प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो बेल्लारी और सिंघनपुर, मिर्जापुर भी। नेक्स्ट देखते हैं, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे, तो ये मिट्टी के रंग प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय इनके पास कोई विशेष रंग नहीं था, तो ये मिट्टी के रंगों का ही प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। आर्गेनेशियन मैगडेलेनियम शब्दावली प्रयुक्त होती है, तो ये पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में प्रयोग होती है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो वो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों पे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ के। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं फ्रेंड्स। प्रागैतिहासिक काल अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। पंचमढ़ी स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी, आप लोग को पता है। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है, डीएच गार्डन जो है, इनको इन चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है। भीमबेटका गुफा स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और प्रागैतिहासिक कालीन ढेर सारे जो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक
जो स्थान मिले हैं हम लोग को प्रागैतिहासिक के, वो एमपी से ही मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसमें कुछ लेटर कट गए हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं, तो दीवार और छतों पर मिले हैं। भीमबेटका स्थित है, तो भैया ये होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद स्थित है, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये टीजीटी पीजीटी के हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो अभी होशंगाबाद वाला है, ये है पीजीटी 2010 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं हमें। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, तो वो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है, तो आपको पता है भोपाल है, जो एमपी में इसका है। भीमबेटका है, तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र में आजमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। भीमबेटका की खोज हुई थी, तो 1958 में इसकी खोज बकड़कर महोदय ने किया था। पंचमढ़ी की खोज जीआर हंटर ने किया था। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है, तो मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं, वो भीमबेटका से मिलते हैं। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, तो शैलाश्रयों पे बने हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है, तो आदमगढ़ में पाया गया है। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिया होगा क्वेश्चन, उसमें एक लखुनिया दिया है, तो जो लखुनिया है ये एमपी में नहीं है। ऐसे पंचमढ़ी वो होशंगाबाद में ऐसे दिया होगा, और एक लखुनिया भी उसमें दिया होगा, जो कि लखुनिया उत्तर प्रदेश का है। तो ये मिर्ज़ापुर का है लखुनिया, तो ये नहीं होगा, ये एमपी का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी, तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे बकड़कर महोदय। नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका के चित्र हैं, तो ये प्रागैतिहासिक चित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, होशंगाबाद को हम लोग जानते हैं शैल चित्रों के लिए। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियाँ देखते हैं घोड़े और हाथी की। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं मिर्ज़ापुर में पाए गए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुआ है सरगुजा से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं, तो कैमूर पहाड़ी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने हैं। कौन से विषय पे, तो वो आखेट ही है, आप लोग को पता है। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का अंकन कहाँ से हुआ है, तो ये जो हुआ है ये लखुनिया से हुआ है। यहाँ पे नृत्य के शिकार के बाद जो उत्सव मनाते हुए नृत्य का चित्र यहाँ पे मिला है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है, लखुनिया दरी। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी, तो वो मिर्ज़ापुर में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है, तो मिर्ज़ापुर है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः संबंधित हैं, तो आखेट से संबंधित हैं। ये घायल सुअर का चित्र किस गुफा से मिला है, तो वो मिर्ज़ापुर के
गुफा से मिला हुआ है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है तो सोरे से। रायगढ़ में पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है। रायगढ़ में पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है अमरनाथ, अमर गुफा, बसानार और बोटाल्डा, ये तीनों संबंधित हैं रायगढ़ से। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है छत्तीसगढ़ में। पहले एमपी में था, फिर ये छत्तीसगढ़ में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ला सरंगम गुफा स्थित है तमिलनाडु में, ये स्थित है, ये वर्तमान के आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये सूची मिलाई गई है। तो कोहबर कहाँ पे है? ये मिर्ज़ापुर में संबंधित है। एक सेकंड। कोहबर जो संबंधित है वो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। कबरा पहाड़ जो है वो रायगढ़ से संबंधित है। आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद से संबंधित है। और चक्रधरपुर जो है वो झारखंड से संबंधित है। हालांकि चक्रधरपुर को कभी कभी बिहार से भी दे देता है, बिहार का स्थल कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चक्रधरपुर जो है वो झारखंड का स्थल है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, फेमस है, वो है बेल्लारी। बेल्लारी जो है इसे ये कोगुल गुफा के वो मानते हैं, समरूप मानते हैं। तो इस तरह से आज का हम लोग का सेशन यहीं पे ख़त्म हो गया। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ, आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। और अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दिया करिए भाई। एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना कोई चार्ज लगता है लाइक करने का, बस एक टैप करना है आपको थंब पे। और शेयर भी कर दिया करिए, जिससे काफ़ी लोगों में हमारी वीडियो पहुंच सके। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पर बने रहे अब तक। तो जल्द ही हम लोग 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास लिया करेंगे तब। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और हम लोग एक साथ लाइव क्लास करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।